यानी अच्छे भले पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की पटरी से उतारा और एक नालायक, नाअहल और अनाड़ी की हार को जीत में बदला और उसे 22 करोड़ अवाम के सर पर ला बिठाया और जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। और खमियाजा किस शक्ल में भुगत रही है? महंगाई की शक्ल में, गुर्बत और बेरोजगारी की शक्ल में, बदअमनी की शक्ल में। हर लिहाज से ये सजा भुगत रही है कौम। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान में बढ़ी महंगाई ने फिर से हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। पिछले 3 हफ्तों में बड़ी कीमतों ने पिछले साल के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं। खुद इमरान सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक महंगाई दर 12.85% पर पहुंच गई है। हालांकि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट इसे 8.5 से 9.5% बताकर तशरीफ बजा रही थी। इमरान का दावा था कि बजट के बाद कीमतों में कमी आएगी, मगर यह कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के बाद वह 114 रुपए फी लीटर पर पहुंच गया है। गैस, बिजली और सब्जियों के दाम फिर आसमान छूने लगे हैं, जबकि आटा चीनी की कीमतें मदरसा पैदाइश की चीखें निकाल रही हैं। मई के महीने में इमरान ने सबसे ज्यादा तहमंद फाड़े थे। इसकी वजह यह थी कि तब यूएस डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 152 रुपए पर आ गई थी, मगर यह फिर से छलांग लगाकर 162 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गया है। विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि इस दफा यूएस डॉलर 170 पाकिस्तानी रुपए पर जा सकता है। इसका कारण यह है कि पाक सरकार ने चीनी और अनाज की किल्लत को देखते हुए उसके आयात करने का फैसला किया है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ी कीमतें भी इसकी वजह बन सकती है। पर लोंडे की दिक्कत सिर्फ अनाज चीनी का आयात ही नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत मदरसा पैदाइश ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंगाई की मार से कराती आवाम लोंडे के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। तो एक रोटी खाओ, एक रोटी की भूख है तो आधी रोटी खाओ। 15 दिन से काम नहीं है मेरा। मैं आटा सोच समझ के कैसे खाऊं? पेट में आधा पानी पीऊं, आधा रोटी खाएं। ये अवाम दुश्मन है और हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जियों से लेके कपड़े तक और गारमेंट से लेके आपको जो दूसरी अशिया है ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात में आती है, सब में 25% का इजाफा हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह गरीब तो पिस जाएगा। जो आदमी 18,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है वो कैसे गुजर करेगा? मैं खुद सब्ज़ी ख़रीदता हूँ, वो 200 की सब्ज़ी ख़रीदा करता 500 की ख़रीद रहा हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया है, इतना फ़र्क पड़ गया है हमारे यहाँ। आप इसकी वजह किसको समझते हैं? इसकी वजह क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, हुकूमत ने जो टैक्सी लगाए है, अब वो सुई गैस इतनी महंगी कर दी है, दूसरे लवाजमा उससे जो महंगाई हो आती है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पेट्रोल का बहुत ज़्यादा तल्लक है महंगाई में। हर चीज़ तकरीबन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं और उससे महंगाई बेहद बढ़ेगी। अब 6-7 रुपये भी बढ़ाया इन्होंने, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो सर कारोबार पे कितना इफेक्ट हुआ है? देखिए जी, हमारे अनारकली का जो कारोबार है ये पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा तकरीबन 40% हो रहा है, 60 गायब हो गया है। आपका कितना एनुअल टर्नआउट कितना होता था यहाँ नारकली में? यहाँ देखिए, अगर मैं तो सीधा हिसाब जानता हूँ कि अगर 1 लाख रुपए की सेल होती थी एक दुकानदार की, वो अब 40,000 रह गया है। लेकिन ये 40,000 सेल नहीं अब होती। ये मैं बता रहा हूँ जब पीक सीज़न होता था, जब नवंबर दिसंबर में होता था, अक्टूबर में भी होती थी। अब देखिए महंगाई का ये आलम में जो जर्सी हम पिछले साल 3200 की बेचे वो 4200 की है। ऑक्सफोर्ड ब्रोंजा वगैरह की वो जर्सी 4200 की है। इतना फ़र्क पड़ा है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ी है। वो उन्होंने डॉलरों के हिसाब से खरीदी होती है ऊन, उस हिसाब से उन्हें रेट बढ़ा देती है। जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा। हमारे पास एक बाइक है, उसमें वो भी उसने पेट्रोल का हमारे ऊपर पेट्रोल बम करा दिया है। तो हम तो परेशान हैं कि ज़्यादातर जो दरमियाना तबके के लोग हैं ना, वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और जो हमारे यहाँ सब्जियाँ जो फल हैं वो तो हाथ भी नहीं लगाने देते। अब बहुत परेशान वोट किसको दिया था आपने? वोट हमने नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था? बिल्कुल जी। और आप समझते हैं कि आपने वोट सही दिया था? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली।
बिल्कुल सही। आप भी समझते हैं महंगाई हुई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है सर, आम आदमी के बजाय मुलाजिम पेश अफराद भी इस महंगाई से बहुत ताज़ा है। तनख्वाहें इतनी हैं और महंगाई उससे बहुत ज़्यादा है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? पर अब क्या करें, मजबूरी है, बच्चों का पेट भी पालना है, पढ़ाइयों भी हैं, घरेलू अखराजात भी हैं, लेकिन मुलाजिम आदमी में फिर भी वो ना मुश्किल से गुजारा कर रहा है। महंगाई हुई है? जी जी ज़रूर महंगाई हुई है। हम प्रदेशी लोग हैं, यहाँ पे काम करते हैं, हमें नॉन लीग ने बड़ा बेनिफिट दिया हुआ था। अब हमारा यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, हर चीज़ महंगी हो रही है। हम तो होटलों पे खाना खाते हैं, वो भी महंगाई बढ़ रही है, बड़े परेशान हैं हम। रोटी महंगी हो गई? जी रोटी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो रही है। हमारे किराए थे, हम जाते थे गाँव में, वो भी बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक पेट्रोल की वजह से। सर हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वो कह रहे हैं महंगाई हम कम कर रहे हैं, क्या महंगाई हो रही है? भाई वोट तो बहुत दिए हैं लोगों ने इनको और अभी आ भी गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। अजीब से अजीब बातें नज़र आ रही हैं। हमारे कारोबार जो थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही, आज कुछ है तो कल कुछ है, परसों क्या होगा। हम तो बहुत डरे हुए हैं। आपने किसको वोट दिया था? हम तो नवाज शरीफ को वोट दिया था। जी हाँ। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि वो यहाँ काम कर रहा था, हमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ लेके चल रहा था, हमसे मुशावरत करते थे। वो कोई टैक्सी लगाते वक्त हमसे पूछते थे, कोई माम ना थे, हमारे साथ मिलकर चलते थे। तो ये लोग आपको ऑन बोर्ड नहीं ले रहे? ये तो पूछते ही नहीं है, कहाँ बैठे हो, क्या कह रहे हो, क्या नहीं कर रहे। अब देखें आज इतनी बड़ी स्ट्राइक हो रही है, कोई गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, कोई बयान नहीं आया गवर्नमेंट का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों के कारोबार खराब हो गए, सब मार्केट बंद हो गई है, अब हम कहाँ जाएं। ख्याल नहीं। हर रोज़ महंगाई का एक नया तूफान खड़ा होता है। वो महंगाई का तूफान पेट्रोल की सूरत में है, वो रोज़मर्रा की अशिया की सूरत में है। ये तो गरीब आदमी के लिए बड़ा मसला है, ये तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो एक हफ्ते में इतना इजाफा हो जाए। पिछले जलसे में भी ये कहा, मैं आज भी ये कहता हूं, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा अक्लमंद खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाबी इसलिए दी कि मैं लोगों से ज्यादा बड़े ख्वाब देखता था, बड़ा सोचता था। 9 साल का था, मैंने अपनी अम्मी के साथ लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में मैच देखने गया, पहली दफा टेस्ट मैच देखने गया। तो मैंने तब कहा अपनी मां को कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा, और उसके बाद कभी मेरे जहन में यह सोच ही नहीं आई कि मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बनूंगा। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ नहीं रही। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।